गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम थ्री डायमेंशनल शेप, एक नया टॉपिक एंड विथ न्यू एक्सरसाइज। और ये लास्ट एक्सरसाइज है, बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, एक मतलब एक टॉपिक लोगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत इजी है, लेकिन जब एग्ज़ाम में तो सारे सारे टॉपिक्स करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मतलब कंसेप्ट बहुत ही क्लियर रखना। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कहोगे कि मैम तो हर वक्त इम्पॉर्टेंट ही बोलते, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट है ना, सारे यूज़ होंगे आपको 10th स्टैंडर्ड तक। राइट, चलिए। सो लेट अस स्टार्ट थ्री डायमेंशनल शेप्स, जिसको हम बोलते हैं 3D शेप्स। 3D शेप्स, राइट। ये बड़ा डार्क हो गया है। ओके, अब देखिए अभी तक हमने क्या 2D शेप्स देखा है। 2D शेप्स मतलब जिसमें लेंथ और ब्रेथ होती है। डी मतलब डायमेंशंस, मतलब लेंथ और ब्रेथ होती है, बस वही। जबकि 3D शेप्स में क्या होगा, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट होगी। यहाँ पे सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ। तो ये तो हमने किया, पेरीमीटर किया, एरिया किया, उसके रिलेटेड सम्स किए, एक्सरसाइज की। ठीक है। सो 3D शेप्स अब हम पढ़ने वाले, और ये जो है ना, वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है और चैप्टर ख़त्म हो जा रहा है। मतलब सोचो 7th स्टैंडर्ड में इसके रिलेटेड आएगा। राइट, आगे। सो देखिए यहाँ पे जो 3D शेप्स है, और इसको रेगुलर डायमेंशंस, रेगुलर इरेगुलर हमने लास्ट वीडियो में देखा था। रेगुलर मतलब इक्वल साइड्स। ठीक है, इक्वल साइज मतलब 2 सेंटीमीटर है तो 2 ही सेंटीमीटर है। और इरेगुलर मतलब नॉन इक्वल साइड्स। ठीक है, ओके। दूसरी एक चीज़, ये प्रिज्म और पिरामिड में आगे जाके बहुत कन्फ्यूजन होगा, बहुत मतलब बहुत कन्फ्यूजन होगा कि यार ये प्रिज्म और पिरामिड तो एक ही दिखते हैं, तो डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम ये डिफरेंस ये करेंगे कि इसके जो लेटरल सरफेसेस होते हैं ना, वो रेक्टेंगुलर होते हैं, मतलब ऐसे। ठीक है, और पिरामिड में जो लेटरल सरफेसेस होते हैं वो ट्राइंगल होते हैं। राइट, और यहाँ पे क्या होगा, कर्व्ड होगा लेटरल सरफेसेस। राइट। फिर प्रिज्म में दूसरा ये है कि मतलब सोचो आप, ये जो रेक्टेंगुलर सरफेसेस वाले एग्जांपल्स कौन से हैं, तो देखिए क्यूब है, क्यूबॉइड है, फिर रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर प्रिज्म है। राइट, ठीक है। और पिरामिड में देखिए आप, पिरामिड्स में क्या होगा, पिरामिड रेगुलर भी हो सकते हैं, इरेगुलर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, उसके बाद है ट्रायंगुलर पिरामिड। वो कैसे होगा वो हम देखेंगे आगे जाके। ठीक है, पिरामिड। फिर इरेगुलर पिरामिड में पेंटागोनल होगा। राइट, यहाँ पे क्या होगा, ये एक तो ये कोन और सिलेंडर। कोन का ऐसा होता है ना, ऐसा है ना, और सिलेंडर का ऐसा होता है। उसके लेटरल सरफेसेस देखो कर्व्ड है ना, ये लेटरल सरफेसेस है, कर्व्ड है ना, इस तरह से। ठीक है, ओके। सो लेट अस स्टार्ट। हम एक चार्ट है वो देख लेते हैं, उसको कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, चलिए। लेकिन उसके पहले ना थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी है वो हम सीख लेते हैं। तो उसके पहले मतलब हम थोड़े से टर्मिनोलॉजी है वो एक बार देख लेते हैं क्या है उसमें। तो फेस, एजिस एंड वर्टाइसेस। देखो ये जो नाम है ना, वो तो आपको पता ही है कि जब भी दो लाइंस जो मिलती है उसको क्या बोलते हैं, वो पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टाइसेस बोलते हैं। जैसे कि ये जो पॉइंट है, ये वाला, उसको क्या बोलते हैं, वर्टाइसिस बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको एजिस बोलते हैं। ठीक है, और जैसे ये 3D है तो ये पूरा जैसे देख लो नोटबुक है। ठीक है, नोटबुक का ये जो कोना है वो वर्टाइसिस है, ये एज है, और ये जो मैंने यहाँ पे रेड रेड किया है वो क्या है, डेट इज़ अ फेस। ओके, ठीक है। सो इतनी चीज़ याद रखनी है। सो ये मैंने टेक्स्ट बुक में से ही चार्ट लिया है।
थोड़ा सा ब्लर है लेकिन रीडेबल है, मैं बोल रही हूँ तो वो भी हो जाएगा। देखो ये क्या है, ये क्यूब है, क्यूब को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्रिज्म भी बोलते हैं। सो स्क्वायर प्रिज्म जब भी हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। स्क्वायर मतलब देखो ये जो है ना फेस, ये पूरा ये स्क्वायर है, उसी तरह ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और ये वाला भी है, और उसके सामने वाला भी है, ठीक है। 3D इसको ही बोलते हैं। अब ऐसा है कि फेसेस कितने हैं उसके, तो फेसेस अगर आप काउंट करो तो ऊपर और नीचे 2, लेफ़्ट राइट 2, और ये 5 और 6 आगे पीछे, तो मतलब टोटल कितने फेसेस है, 6 फेसेस है। एजिस कितनी हैं, तो एजिस अगर आप देखेंगे तो ये 1 2 3 4, फिर नीचे की 5 6 7 8, ठीक है, फिर 9 10, और ये पीछे की, और ये 11 12 एजिस है, ठीक है। वर्टाइसिस कितने हैं, वर्टाइसिस आप देखेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो 8 वर्टाइसिस है, राइट, ठीक है। अब देखते हैं क्यूबॉइड रेक्टेंगुलर प्रिज्म, वो सेम ही होगा। क्यूब और क्यूबॉइड में कुछ डिफरेंस नहीं है, काउंट ऐसे ही करना है, ठीक है। ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म में सबसे पहले तो ये देखो कि फेसिस क्या है, ठीक है। फेसिस अगर मैं देखना जाऊँ तो देखो ये एक फेस ये है, ये वाला है, तो ये रेक्टेंगल हुआ। फिर ये जो है ये भी क्या है, ये भी रेक्टेंगल है। फिर ये भी क्या है, ये भी रेक्टेंगल है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, मतलब टोटल कितने फेसेस है, 5, उसमें से 2 ट्रायंगुलर और 3 रेक्टेंगुलर, ठीक है। एजिस देख लेते हैं। एजिस में देखिए, एजिस ऐसा है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सो 9 एजेस है। वर्टाइसिस देख लेते हैं, सो 1 2 3, और उस साइड भी 1 2 3, सो 6 वर्टाइसिस है, ठीक है। उसी तरह से ये पेंटागोनल प्रिज्म है जिसमें 2 पेंटागोन्स है एंड 5 रेक्टेंगुलर है। एजिस 15 है और वर्टाइसिस कितने हैं, 10 है, राइट। ओके, तो अब आ रहे हम पिरामिड पे। तो पिरामिड में तो पता ही है कि क्या होता है, ट्रायंगुलर होते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जो है ये एक ट्रायंगुलर फेस है, फिर एक ये है, उसी तरह से उस साइड ये और ये, तो मतलब 4 फेसेस है, 6 एजेस है एंड 4 वर्टाइसिस, ठीक है। उसी तरह से स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड कब बोलते हैं, जब उसका बेस है ना स्क्वायर होता है और ऊपर तो ट्रायंगुलर ही है, मतलब 1 2, मतलब स्क्वायर के 4 साइड्स होते हैं ना, चारों साइड्स के ऊपर क्या होता है, ट्रायंगुलर होता है। तो मतलब 5 फेसेस, 8 एजेस एंड 5 वर्टाइसिस, 4 स्क्वायर के और एक ऊपर, ठीक है। फिर रेक्टेंगुलर पिरामिड में क्या होगा, ये नीचे रेक्टेंगुलर है, फिर तो पता ही है आपको क्या होगा, 1 रेक्टेंगुलर और फिर 4 ट्रायंगुलर फेस, 8 एजेस 1 2 3 4, और नीचे रेक्टेंगुलर की 4 वर्टाइसिस। अगर आप देखेंगे तो ये 1 2 3 4 और ये 5 वर्टाइसिस, ओके। उसके बाद सेम, मतलब सेम ही है, आपको बस फेसिस एजिस और वो पता चलना चाहिए, और पिरामिड और प्रिज्म का डिफरेंस पता चलना चाहिए। अब पेंटागोनल है तो बेस जो है वो पेंटागोन होगा, देखो रेक्टेंगुलर है तो बेस जो होगा वो रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर है तो बेस जो होगा वो स्क्वायर होगा, ट्राइंगुलर है तो जो बेस है वो ट्राइंगुलर होगा। समझ में आया, ये है ना, ये चीज़ प्रिज्म में नहीं है, राइट, ये चीज़ किस में है, पिरामिड में है, ओके। तो मतलब ऑक्टागोनल है तो यहाँ पे, तो ऑक्टागोनल में कितनी साइड्स होती है, 8 साइड्स होती है, तो हर एक साइड के ऊपर ट्राइंगल है, राइट। तो मतलब 8 ट्राइंगल्स तो वही हुआ, और एक ऑक्टागोनल मतलब 9। तो मतलब इजीली अगर आप फेसिस देखने जाओ तो ऑक्टागोनल 8+1, पेंटागोनल 5+1, रेक्टेंगुलर 4+1,
स्क्वायर 4+1 और ट्राइंगुलर क्या है 3+1। देखिए ये टैली हो रहा है सबके फेसिस, ठीक है, फेसिस हो गए राइट, और एजेस और वो तो आपको याद करेंगे तो मतलब कंसेप्ट पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। सो अब है सॉलिड्स विद कर्व सरफेसेस, उसमें सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर। ठीक है, सिलेंडर में देखिए ये एक दो सर्कल है, मतलब कि एक कर्व्ड है, ये पूरा ये जो है ना वो कर्व्ड है, और दूसरे दो प्लेन है, मतलब कि 3 है सर्कल। देखिए ऐसा है कि कर्व सरफेस ही है तो मतलब हमें कर्व ही करना है। सर्कुलर एजेस कितने हैं, 2 है, मतलब कि ये जो है ये सर्कुलर एजेस बोलते हैं, उसमें 2 है। और ऑब्वियसली अगर सर्कुलर एजेस है तो वर्टाइसिस होंगे ही नहीं, राइट। यहाँ पे देखिए सर्कुलर एज कितना है, 1 है, ठीक है, वर्टाइसिस कितना है, 1 है, और एक प्लेन और एक 1 कर्व, मतलब कि ये जो है ना इसको कर्व सरफेस बोलते हैं, मतलब कर्व करके बनाया कर। स्फीयर में तो ऑब्वियसली ये होगा ही नहीं, और एक ये फेस होगा, ठीक है। चलिए तो एक्सरसाइज करते हैं अभी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉलिड फिगर्स, मतलब कि 3D फिगर्स, तो ये नहीं है। क्यूब इज देयर, कोन इज देयर, ट्राइंगल नहीं है वो 2D है, क्वाड्रिलेटरल इज 2D, स्फीयर है, ठीक है, सिलेंडर है, और टेट्राहेड्रॉन है, राइट। इसको याद रखो, टेट्राहेड्रॉन इज अ सॉलिड सरफेस। नाउ व्हाट इज द शेप ऑफ द फॉलोइंग, अ ब्रिक, ब्रिक क्या है, इट इज अ क्यूबॉइड, ठीक है। मैच बॉक्स, मैच बॉक्स इज अ क्यूबॉइड। बॉल, बॉल तो स्फीयर है। एंड अ प्लेइंग डाइस, इट इज अ क्यूब। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स, स्फीयर है, ये बॉल ले लो, क्यूब है तो उसका डाइज, तो यहाँ पे आप स्क्वायर टिश्यू बॉक्स, कोन का तो ऑब्वियसली आइसक्रीम एंड जोकर कैप, सिलेंडर इज अ पेंसिल, पेन, जो भी ले लो आप, एंड क्यूबॉइड इज मैच बॉक्स ले लो, कॉम्पास ले लो, वो सारा क्यूबॉइड का है, ठीक है, आप स्कूल में जो यूज़ करते हो वो, राइट। अब फोर्थ इज आइडेंटिफाई द शेप एंड कंप्लीट द टेबल। नेम, सबसे पहले नेम ऑफ द शेप इज व्हाट, इट इज़ अ क्यूब। अभी किया हमने, नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, 6, ये 12 और ये 8 होगा। ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है, क्योंकि पिरामिड क्या होता है, ऊपर उसका एक वर्टाइसिस ऐसा होता है, इसको पिरामिड बोलते हैं, ठीक है। ये सारे लेटरल सरफेसेस, यहाँ पे फेसेस कितने हैं, 5, 9 एजेस एंड 6 वर्टाइसिस, यहाँ पे ये देखिए, ये एक तो पिरामिड है वो पता है, लेकिन नीचे 1 2 3 4 5, सो इट्स पेंटागोनल पिरामिड, ठीक है। फिर ये है 6, 10 होगा नंबर ऑफ एजेस, एंड नंबर ऑफ वर्टाइसिस क्या है, 6। ये तो ऑब्वियसली सिंपल है, ये क्यूबॉइड ही है, और ये भी 6, 12 और 8 ही होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट, लेबल द फेसिस, एजेस एंड वर्टाइसिस ऑफ द गिवन फिगर एंड नेम देम। तो ये तो ऑब्वियसली क्या है, कौन है। लेबल द फेसिस, सो ये दिस इज द फेस, एजेस ये है, और ये वर्टाइसिस है, राइट। फिर ये इसको क्या बोलेंगे, ये ट्रायंगुलर है और ऊपर कोई मतलब मिलता नहीं है, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट इट इज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। ये फेसेस है तो ये भी एक फेस है उसका, ये जो रेक्टेंगल है वो, और एजिस देखेंगे तो एजिस ये है, ये सारे एजिस है उसके, ठीक है। यहाँ पे ये वर्टाइसिस है, सॉरी, ये एज है, और ये एक सर्कुलर एज हुआ, ओके, ठीक है। ये जो है ये तो सिलेंडर है, दिस इज अ सिलेंडर। फिर उसके फेस देखते हैं, उसका फेस एक ये है, एक ये है, और
ये, ठीक है। फिर ये क्या है, ये है ट्रायंगुलर पिरामिड, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्टाइसिस है, ये वर्टाइसिस है, ठीक है। एज, एज अगर आप देखेंगे तो ये एज है, दिस इज द एजेस, ओके फाइन। चलिए, सो नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। सो हैज़ नो वर्टेक्स एंड ओनली वन कर्व सरफेस, तो वो है स्फीयर। हैज़ वन स्क्वायर बेस एंड फोर ट्राइंगुलर फेसिस, तो वो है स्क्वायर पिरामिड। हैज़ वन वर्टेक्स, वन सर्कुलर प्लेन एंड वन कर्व सरफेस, तो वो है कोन। फिर हैज़ वन कर्व फेस एंड टू सर्कुलर प्लेन फेसिस, सो टू सर्कुलर प्लेन फेसिस है, तो डेट इज़ नथिंग बट अ सिलेंडर, ठीक है। एंड हैज सिक्स फेसिस विच आर ऑल स्क्वेयर्स, सो दैट इज अ क्यूब, ओके, ठीक है। सो यहाँ पे ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज सब कंप्लीट हो गई। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।